बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर अगले 10 से 12 साल तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहेंगे। ये इंतहाई हैरान कुन और बड़ी खबर पाकिस्तान की इंतहाई अहम, बाखबर और ताकतवर शख्सियत ने ए पॉलिटिकल को एक इंटरव्यू में बताई है। वो इंटरव्यू भी जल्द हम पब्लिश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये हैरान कुन इंकशाफ जब हमारे सामने हुआ तो हमने काउंटर क्वेश्चंस भी किए। आखिर वो कौन सा कानून है और क्या आइन में कोई गुंजाइश मौजूद है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ 10 से 12 साल तक, कम से कम 10 से 12 साल तक पाकिस्तान का चीफ रहे? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जब जवाब हमारे कानों में पड़ा तो जवाब उससे भी ज्यादा दिलचस्प, हैरान कुन और यकीन कर लेने वाला था। अब सवाल तो बहुत सारे हैं। सवाल यह है कि क्या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ये पसंद करेंगे कि वो एक्सटेंशन ले? सवाल तो ये भी है कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई है, क्या इसमें जीत ताकतवर की होगी और क्या ताकतवर वही है या ताकत का सरचश्मा वाकई पाकिस्तान में अवाम नहीं बल्कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या फौज है? और क्या फौज ने यह तहैया कर लिया है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर अगर ऐसा इकदाम लेते हैं तो उनको भी काबिल कबूल होगा? क्या फौज में इसकी कोई रिजेंटमेंट नहीं होगी? इन तमाम तर सवालात का जवाब भी आज की इस वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि खबर असल में है क्या और किस तरह से जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अगले 10 से 12 साल तक रह सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में बड़ी तेजी से कुछ तब्दीलियां आती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें मुमकिन तौर पर एक नए सेटअप की तैयारी भी शामिल है। साथ ही आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जो हंगामा खेज इजलास होने जा रहा है, उसमें कुछ प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं और उसके साथ ही एक जो बिल है वो दानियाल चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, यानी हुकूमती बेंच से आएगा। और कुछ प्राइवेट मेंबर बिल्स आपको ये देखकर और जानकर हैरानी भी होगी कि ऑपोजिशन के बेंच से आएंगे एक ऐसे वक्त में कि जब पार्लियामान के अंदर आईनी तरमीमी पैकेज मंजूर कराने की बात हो रही है और इसका इल्ज़ाम हुकूमत के ऊपर है कि हुकूमत आईनी तरमीमी पैकेज इसलिए मंजूर कराना चाहती है ताकि आइन में कुछ तब्दीलियां करके अपनी हुकूमत को दवाम दे सके, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन हो सके, जजों की रिटायरमेंट की मुद्दत मियाद को बढ़ाया जा सके। ऐसे में आज एक बिल जो मैं एजेंडा देख रहा हूं उसके मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम फे से ताल्लुक रखने वाले नूर आलम खान भी पेश करने जा रहे हैं। नूर आलम खान वही हैं जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रहे, ये वही हैं जो सिंध हाउस गए थे, ये वही हैं जो लोटे हो गए थे और ये वही हैं जो हाल ही में फॉर्म 47 से मुल्क के एमएनए यानी पेशावर से खैबर पख्तूनख्वा से मेंबर नेशनल असेंबली बने हैं। और इनके ऊपर भी ज़ाहिर है चार्जशीट तो बड़ी है, लेकिन बनवाने वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो नूर आलम खान की वसातत से जमीयत उलमा इस्लाम पे कुछ आइन में तरमीम के हवाले से बिल पेश करने जा रही है। सवाल तो ये भी उठता है कि क्या जब सदर आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुंचे थे, तो क्या ये पीडीएम प्लस या पीडीएम 2 प्लस की कोई एक नई चाल है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान को भी उन्होंने शामिल कर लिया है और हुकूमत ये तासुर नहीं देना चाहती कि असल में वो कोई आईनी तरमीमी पैकेज लेने लाने जा रही है, बल्कि वो ये तासुर देना चाहती है कि इसमें तो ऑपोजिशन भी सेम पेज पे है। तो आज ये बहुत मानी खेज होगा और उसमें यकीनन सबक भी होगा तहरीक इंसाफ के लिए भी कि मौलाना फजलुर रहमान किसी का नहीं हो सकते। जो चाल जरदारी साहब चल रहे हैं वो शायद मौलाना को 3 हाथ बेच सकते हैं और अल्टीमेटली जो शहबाज शरीफ हैं वो भी फिर अल्टीमेटली किसी को भी किसी भी वक्त 3 हाथ अगर कोई बेचता है तो वो 6 हाथ बेचने की सलाहियत रखते हैं। तो ये एक दूसरे की जो खरीदो फरोख्त जारी है, इसमें बहुत सबक है और आज के इजलास में आपको अच्छे तरीके से रियलाइज हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सादा और मासूम दोस्त हैं उनको भी रियलाइज हो जाएगा कि कौन उनका सगा है और कौन पराया है। उसके बाद अगर वाकई ऑपोजिशन में ये दरार को कैपिटलाइज करने में हुकूमत कामयाब हो जाती है तो फिर एक बड़ा मसला तो होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उसे ऑपोजिशन के अंदर रहते हुए भी एक आइसोलेशन तो महसूस होगी और दूसरी तरफ अगर मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट खुद को, यानी एक तरफ हुकूमत दवाम अपने आप को देना चाहती है, जुडिशरी को दवाम देना चाहते हैं ताकि जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन हो सके और आने वाले चीफ जस्टिस का रास्ता रोका जा सके, और दूसरी तरीके से यानी अल्टीमेटली
तो जबकि सबकी रिटायरमेंट की मुद्दत बढ़ेगी, तो जस्टिस मंसूर अली शाह की भी बढ़ेगी, लेकिन ये लगता है कि एक विंडो पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि अभी जो स्टेटस को है उसको बरकरार रखा जा सके। उसके साथ ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का बरकरार रहना भी लगता ये है कि इस सेटअप के लिए या इस सिस्टम के लिए बनाने वाले ये समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है। हमारी जो गुफ्तगू हुई एक इंटरव्यू के अंदर, और ऑन रिकॉर्ड वो इंटरव्यू है, हम आपके सामने रख भी देंगे। उसमें पाकिस्तान की एक बड़ी, इंतहाई अहम और ताकतवर शख्सियत है, जो फेस टू फेस बैठी हुई थी। हमने उनसे कहा कि जब आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट मंजूर हुई पार्लियामान से, जिसमें तमाम तर जमातों ने वोट दिया, जिसमें आप लोग भी भरपूर तरीके से शामिल थे, तो उसमें तो आपने एक रास्ता दे दिया है कि पाकिस्तान में जो भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आएगा, वो 3 साल के नहीं बल्कि 6 साल के लिए आएगा। तो उन्होंने फौरी तौर पर ये जवाब दिया कि 6 साल के लिए नहीं, 9 या 12 साल के लिए। हमारे लिए इंतहाई हैरानकुन था कि हम तो अभी 3 से 6 साल की बात कर रहे हैं कि बाजवा साहब के 6 साल हजम नहीं हुए, आप 9 से 12 साल की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने शायद आर्मी एक्ट में जो अमेंडमेंट है वो पढ़ी नहीं है। अगर आप उसको जाके पढ़ें तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक एक्सटेंशन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ले सकता है, बल्कि उसमें सिर्फ एक्सटेंशन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और उम्र की हद 64 साल है। 64 साल तक, यानी अगर 64 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले पहले चीफ, यानी एक दिन पहले भी, यानी 63 बरस और 364 दिन उसको हुए हैं, तो आखिरी दिन भी अगर उसको एक्सटेंशन दे दी जाए तो अगले 3 साल तक वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहेगा। अब हमने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर के केस में देखा, तो उनकी जो सने पैदाइश है वो 1968 है। 1968 रावलपिंडी में वो पैदा हुए, यानी उनकी उम्र 55 से 56 बरस है। 64 साल की उम्र तक पहुंचने में अभी वक्त बाकी है, कम से कम जो है अभी 9 बरस का अरसा तो है। यानी अभी अगर उनको एक्सटेंशन जो नवंबर 2025 में मिलनी है वो मिल जाती है, तो आप समझ लीजिए कि वो 60 बरस की उम्र तक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होंगे। लेकिन उम्र की हद 64 बरस है, तो एक और एक्सटेंशन ले सकते हैं वो, यानी अगले 3 साल की एक्सटेंशन उनको मिल जाएगी, तो वो 3 साल मजीद आर्मी चीफ रहेंगे तो उम्र 63 बरस हो जाएगी। लेकिन 64 बरस की उम्र अभी भी पूरी नहीं होगी। तो अगर वो एक्सटेंशन मुकम्मल होने के बाद भी वो एप्लीकेबल होगा उनके लिए कि वो अगली एक्सटेंशन भी ले सकें, यानी फिर वो अगले 3 साल, यानी कुल मिला के को 12 साल बनते हैं। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा कि 9 से 12 साल समझे आप, और दिखाई ये दे रहा है, नविश्ता दीवार भी ये है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जिस तरह के मामलात को और जिन फ्रंट्स पर, जिन महाजों पर खोले हुए हैं, लगता ये है कि अब जो बीड़ा उन्होंने उठाया है वो अल्टीमेटली इसको किसी ना किसी मोड़ पर, अब ये नहीं कहा जा सकता कि क्या वो कामयाब भी होंगे या नहीं होंगे, लेकिन चाहेंगे ज़रूर कि सबसे पहले इन तमाम तर फ्रंट्स को क्लोज किया जाए, सक्सेसफुली किया जाए, और फिर जाया जाए। अब इसको लेकर इमरान खान साहब के जो सियासी मुस्तकबिल है, उस हवाले से भी बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं कि इमरान खान का क्या होगा। तो इस हवाले से हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि अगर तो ये हुकूमत चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के विजन के मुताबिक, या जो बात वो कर रहे हैं उसके मुताबिक, वो SIFC हो या दीगर महाज हो, उसमें उनको रिक्वायर्ड या ड्यू सपोर्ट देने में कामयाब हो जाती है, जो आपको अगले 40 से 50 रोज के अंदर पता चल जाएगा। अगर नहीं होती तो फिर मुल्क कौमी हुकूमत की तरफ जाएगा, और कौमी हुकूमत का एक वजीर आजम है जिस हवाले से शहर इक़्तिदार में बातें हो रही हैं, और वो कौन है वो भी जल्द रिवील हो जाएगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। हमारे ज़राए कुछ बता रहे हैं, ऐसी कोई खबरें हमारे पास मौजूद है। अगर वो हुआ, यानी अगले 30 से 40 बरस में 30 से 40 दिन के अंदर अगर हुकूमत वो काम पाए तकमील को ना पहुंचा पाई, तो फिर वही होगा, और फिर वही शख्स होगा जो कौमी हुकूमत का वज़ीर आज़म होगा, और उसके बाद इमरान खान को सिस्टम में शामिल कर, और ज़ाहिर है इसमें इमरान खान की जो हिमायत है वो भी शामिल होगी, और फिर मुल्क एक नए सेटअप की तरफ बढ़ेगा। तो मेरे दोस्तों, मुल्क में सियासी तब्दीलियां बड़ी तेजी से रूनुमा होती हुई नजर आ रही हैं, और होने वाली हर डेवलपमेंट के ऊपर टीम ए पॉलिटिकल नजरें जमाए हुए है, और कोशिश यही करेंगे कि गाहे गाहे जो अपडेट्स हैं, जो डेवलपिंग और डेवलप्ड स्टोरीज हैं, वो आपके सामने हकायक के साथ रखी जा सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।